नमस्कार, हम पार्थ, मैं आपका सारथी भी है। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं और अपने तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी प्यारी सी क्लास को शुरू करते हैं, इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गुप्त वंश को। एक बार आप सभी लोग बताओगे कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे। आप मुझे ये भी बताओगे कि सोने का दिनार और चांदी का रुपये का किस वंश ने चलाया था, और कौन राजा था जो चांदी का रुपये का चलाया था। ठीक है, आप फिर उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ग, जो कौन से पुष्यभूति वंश, कौन सा आता है पुष्यभूति वंश, जिसमें सबसे प्रतापी राजा जो हमारा था कौन था, हर्षवर्धन था। और सबसे शक्तिशाली राजा था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, दोनों को फैक्ट है, याद करिएगा। ठीक है, कौन से वंश, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश किसके बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और इसके संस्थापक पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, संस्थापक कौन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही है। क्या है, पुष्यभूति। पुष्यभूति, पुष्यभूति कौन, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति था। पुष्यभूति था, क्या नाम था इसका, पुष्यभूति था। ये संस्थापक जो था पुष्यभूति था। इसने अपनी राजधानी क्या बनाया, इसने राजधानी क्या बनाया था, राजधानी। इसने अपनी राजधानी कहां बनाया, थानेश्वर। कहां पे, थानेश्वर में। थानेश्वर इस समय कहां पे पड़ती है, ये थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में, वर्तमान कहां पे है, ये हरियाणा में है। वर्तमान कहां पे, हरियाणा में है। फिर उसके बाद देखोगी तो पुष्यभूति वंश का बाद में ये राजधानी, बाद में राजधानी कहां पे चली गई, राजधानी बाद में ये राजधानी कन्नौज चली जाती है। कन्नौज चली जाती है। बड़ी लंबी कहानी है, हम लोगों कहानी को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कि कन्नौज राजधानी कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, और किसकी ये राजधानी किसकी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करने के लिए राजधानी कन्नौज किया गया था। ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे पहले पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ रही, थानेश्वर रही। फिर उसके बाद में ये राजधानी चेंज कर दिया गया और इस राजधानी को थानेश्वर जो कन्नौज किया गया, कन्नौज इस राजधानी को कर दिया गया। ठीक है, इस राजधानी को क्या किया गया, कन्नौज किया गया था। ठीक है, कन्नौज ला किया गया, इसको क्या किया, कन्नौज इस राजधानी को किया गया था। ठीक है, रुको मैं थोड़ा सा स्क्रीन लॉक कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ब्लर आ रहा है। हो जा वही तो लॉक हो जा, हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, तो लॉक में कितना देर तक चलता है भैया, लॉक हो जाता है तो लॉक कर दिया हूं। थोड़ा अब देखो कितना देर तक ये चल पाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है, इसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूति थे। और राजधानी का थानेश्वर हरियाणा पड़ा। बाद में राजधानी कन्नौज लाके कर दी गई थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं कि जो वर्धनवंश के अन्य, जो पुष्यभूति के बाद कौन राजा बनता है, पुष्यभूति के बाद जो अन्य राजा आया, अन्य राजा कौन, पुष्यभूति वंश के अन्य राजा जो थे कौन से आए, जो फिर उसके बाद देखा जाए तो नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे। कौन, नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे। फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन आए। कौन आया, फिर प्रभाकर वर्धन आया। फिर राज्यवर्धन कौन आए, प्रभाकर वर्धन आए। फिर उसके बाद राज्यवर्धन आए, फिर उसके बाद कौन आया, राज्यवर्धन आए। और फिर उसके बाद देखोगे कौन सा, उसके बाद हर्षवर्धन आया।
उसके बाद कौन आया? हर्षवर्धन आया। इसको देखोगे, इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन की हत्या करता है। हम देख लेते हैं ये जो राजा थे, फिर ये राजा थे, जैसे इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है तो सबसे ज्यादा पूछता है हर्षवर्धन के बारे में, और थोड़ा सा जो प्रभाकर वर्धन और राजवर्धन के जो कहानियों से मेल खाती है, इसकी कहानी, हर्षवर्धन की कहानी जो है इनसे थोड़ा सा मेल खाती है, क्योंकि इसके पिताजी हैं, इसके भाई है, तो इससे थोड़ा सा मेल खाती है कि जो हर्षवर्धन की कहानी। इसलिए हम लोग सबसे जो जहां से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन आया? प्रभाकर वर्धन। कौन आया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन आया, और प्रभाकर वर्धन जो था, प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं, जो इस वंश का, किसका? पुष्यभूति वंश का, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? हमारा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। याद रखिएगा, जो प्रभाकर वर्धन था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। किस वंश का? पुष्यभूति वंश के राजा, जो पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये था प्रभाकर वर्धन था। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, और इस वंश का प्रसिद्ध जो राजा था, यहीं पे नोट करके लिखिएगा कि इस वंश का प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन था। क्या था? हर्षवर्धन था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कह रहा है? इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? हर्षवर्धन था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो क्या इसकी उपाधि क्या थी? पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा। और जो संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। क्या था? प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन था। इसकी जो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखोगे तो इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि भी हम लोग याद रख लेते हैं। कौन सा? परम भट्टारकर की, जो कि इसकी परम भट्टारक की उपाधि इसने ली थी। और महाराजा अधिराज की भी उपाधि ली। महाराजा धीराज की भी उपाधि ली थी। यहीं पे नोट करके लिखिएगा कि बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित में इसकी 4 उपाधियां हैं। उपाधियों के नाम दिए गए हैं।
किसके अनुसार? बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित के अनुसार जो प्रभाकर वर्धन की कितनी उपाधियां हैं? 4 उपाधियां हैं। और उस तरह उपाधियां इसकी क्या है? भट्टारकर की महाराजाधिराज की है। लेकिन बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित उसमें आपको देखने को मिलता है कि प्रभाकर वर्धन की कितनी उपाधियां हैं? 4 उपाधियां हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं? कौन कौन सी 4 उपाधियां हैं? कौन कौन सी, एक बार इसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं? सिंधु राज्यवर, पहला क्या है? सिंधु राज्यवर, क्या है? पहली उपाधि है सिंधु राज्यवर। दूसरी उपाधि एक बार पढ़ोगे क्या? पहली उपाधि क्या है? सिंधु राज्यवर है। और दूसरी उपाधि है जो सुगंधी राज है, हुड़केशरी है। सुगंधी राज और तीसरी है हुड़केशरी। हुड़केशरी क्या है? तीसरी हुड़केशरी है और हुड़ हरिकेशरी भी, या हर्ष या हुड़ हरिकेशरी या हुड़ हरिकेशरी हुड़ हरिकेशरी भी कहा जाता है। और चौथी उपाधि इसकी ये उपाधियां किसके अनुसार? बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार इसकी 4 उपाधियां बताया गया है। बाणभट्ट के जो अनुसार गुर्जर प्रजागार, क्या? गुर्जर प्रजागार भी ये इसकी उपाधि बताई गई है। इसकी उपाधि बताई गई है। दे रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना? कटेगा ना? कटे ना, बस यही मेरी एक इच्छा है, कटे ना बस। ये कट जाता है तो थोड़ा मेरी दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है। इसने अपनी बेटी का विवाह राज्यश्री का विवाह किसके साथ किया था? मैखरी। कौन? मैखरी वंश के राजा मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से किया था। क्या? क्यों? जो राजनैतिक स्थिति मजबूत करने के लिए। क्यों? राजनैतिक स्थिति मजबूत करने के लिए। इसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? मौखली वंश के राजा गृहवर्मन से किया था। गृहवर्मन से इसने विवाह करवाया। किसका? अपनी बेटी राजश्री का विवाह। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? गृहवर्मन से हुआ। गृहवर्मन कहाँ के राजा थे? मौखली वंश के राजा थे, कन्नौज के थे। ठीक है, कन्नौज के थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसके अंतिम समय में इसके प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में इसके अंतिम समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ। हुड़ों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण को दबाने के लिए इस आक्रमण को दबाने के लिए कौन? राज्यवर्धन जाता है। ठीक है, इस आक्रमण में लड़ने के लिए राज्यवर्धन जाता है।
राज्यवर्धन जाता है और इधर और उसी समय प्रभाकर बीमार होकर मर जाता है, और उसी समय प्रभाकर वर्धन बीमार होकर मर जाता है। अगला राजा राज्यवर्धन बनता है। अगला राजा राज्यवर्धन बनता है। अगला राजा कौन बना? राज्यवर्धन को बनाया गया था। अगला राजा किसको बनाया गया था? राज्यवर्धन को बनाया गया था। अगला राजा हमारा कौन बना? राज्यवर्धन बना। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करोगे, जल्दी से आप इसको नोट करोगे। अगला राजा कौन बना? राज्यवर्धन बना था। अगला राजा हमारा कौन आता है? राज्यवर्धन आता है। कौन आता है? राज्यवर्धन। थोड़ा सा है, राज्यवर्धन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग, टाइम बचेगा हमारा तो हम लोग शुरू कर देंगे अपना, किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में टाइम बचेगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद जब राज्यवर्धन देखोगे, राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठता है, और इसी के समय मालवा का राजा गृहवर्मन, क्या नाम था? मालवा का राजा देवगुप्त। कौन था? मालवा का राजा देवगुप्त और मालवा का राजा देवगुप्त और बंगाल का राजा शशांक ने मिलकर कन्नौज पर हमला कर देते हैं और गृहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। जब गृहवर्मन की हत्या, कन्नौज पर हमला कौन कर लेता है? देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के कन्नौज पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में देखोगे तो इस आक्रमण में गृहवर्मन की हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं लोग, और राजश्री को क्या करते हैं? बंदी बना देते हैं। और जैसे ही ये राजश्री को बंदी बनाते हैं, ये खबर पहुंचती है कहां पे? थानेश्वर पहुंचती है। ये खबर कहां पहुंचती है? थानेश्वर, हरियाणा पहुंचती है। वहां का राजा था, इसका भाई जो था, राजश्री का भाई था, और गृहवर्मन इसके बहनोई थे, कि उनकी हत्या हो चुकी है। तो राज्यवर्धन जो थे, इन्होंने सोचा कि मैं इस षड्यंत्र का, मैं इस घटना का बदला लूंगा। इस घटना का इन्होंने कहा, सोचा कि मैं क्या करूंगा? बदला लूंगा। इन्होंने क्या सोचा? कहा कि मैं इस घटना का क्या लूंगा? बदला लूंगा। इस षड्यंत्र, इस घटना का मैं बदला लूंगा, ठीक है, बदला लूंगा। और फिर उसके बाद इसने आक्रमण किया। इसने क्या किया? इसने, राज्यवर्धन ने आक्रमण किया और देवगुप्त को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद सोचा इन्होंने कि अब एक दुश्मन तो मारा गया, अब हमको शशांक को भी मारना है। पर शशांक बहुत ही
शशांक जो था बहुत ही चालू, शशांक जो था बहुत ही चालू, बहुत ही चालू और चालाक था। शशांक ने षड्यंत्र षड्यंत्र करके करके मित्रता 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 का हाथ बढ़ाया 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 और क्या किया, और राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। धोखे से क्या किया इसने, हत्या कर दी। राज्यवर्धन की क्या किया इन्होंने, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब पुष्यभूति वंश का जो अगला राजा था, अगला राजा हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन बना था। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कब, कल। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको कब पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और जो पुष्यभूति वंश को खत्म करेंगे बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।